तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और दोस्तों आज हम ले आए हैं छत्तीसगढ़ के जितने भी जो कोर्ट्स हैं, जिला कोर्ट्स हैं, उसमें जो विज्ञापन निकला हुआ है उसमें जो जो अपडेट है दोस्तों, वो सब बहुत सारे जिलों में अभी कोई अपडेट नहीं है। तो जो जो अपडेट है वो हम जो है देखने वाले हैं। और जो अपडेट है हमने ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर ले आया है। ठीक है, जिन जिला कोर्ट में कोई अपडेट नहीं है उसको हमने छोड़ दिया है। ठीक है, इसमें दोस्तों आगे जो है परीक्षा सूचना या दावपत्ती सूचना इन सबको लिया गया है। जहां पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है उसको हमने अपडेट में नहीं लिया है। और दूसरा चीज़ ये जो है दोस्तों, सुबह 10 बजे के समय जो है ये अपडेट लिया गया है। आज हो सकता है शाम तक कहीं पर कोई और अपडेट आया होगा, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। बिलासपुर का जो प्रवेश पत्र निकला है वो इंक्लूड है। और दोस्तों तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले देख लीजिए, कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश बस्तर, स्थान जगदलपुर। यहाँ पर कुछ चीज़ें हो रही हैं, देख लीजिए। यहाँ पर एक संशोधन हुआ है। अनुसूचित जनजाति की सूची में लिपि त्रुटिवश आवेदिका संतोषी मौर्य, इनका कहना चाहिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया था, कहना चाहिए उसको कहना चाहिए निरस्त समझा जावे। ठीक है, तो ये तो काम का चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये काम का चीज़ है, इसको देख लीजिए। कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश बस्तर, ठीक है ना, तो इसका सूचना भी है, उसको पढ़ देते हैं। ये देख लीजिए, कार्यालय जिला न्यायालय बस्तर स्थान जगदलपुर द्वारा नियमित भृत्य के, ये रेगुलर पोस्ट है ना, आमंत्रित आवेदन पत्रों की समीक्षा एवं दावापत्ति पर विचार उपरांत उक्त पदों हेतु अंतिम पात्र सूची में से शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु कक्षा 5वीं में 81% एवं 81% से अधिक तथा ग्रेड ए प्राप्त की अभ्यर्थियों की सूची जिन्हें प्रवेश पत्र जारी किया गया है जिला कार्यालय की वेबसाइट में प्रकाशित किया गया है। चयन समिति द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए लिए जाने हेतु निर्णय लिया गया है, जिस हेतु दिनांक 21 अक्टूबर की सुबह 9 बजे एवं 22 अक्टूबर की सुबह 10 बजे स्थान कार्यालय जिला सत्र न्यायालय परिसर जगदलपुर जिला बस्तर निर्धारित किया गया है। एवं सूची के सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र द्वारा डाक द्वारा जो है प्रेषित किए जा चुके हैं। साथ ही प्रवेश पत्र उक्त वेबसाइट में अपलोड भी किए गए हैं। यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी को कार्यालय द्वारा प्रवेश पत्र नहीं मिला है तो वो जो है कहना चाहिए ये देख लीजिए, ये प्रवेश पत्र इसको प्रिंट करके ले जाए। आपको इसके साथ में क्या होना चाहिए देख लीजिए, डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाचित्र, कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो, चस्पा एवं स्व हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान पत्र संबंधित दस्तावेज, आधार कार्ड, वाहन चालक अनुज्ञा पत्र, मतदाता परिचय पत्र की जीवित मूल प्रति के साथ जो है उपस्थित होना है दोस्तों, ये देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 21 और 22 को दोस्तों होना है, इसका जो है जारी हो चुका है। ठीक है, प्रवेश पत्र। तो अगर आपने यहाँ पर फॉर्म अगर डाला है देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश बस्तर जगदलपुर, तो ये इसी का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कार्यालय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर, तो यहाँ पर एक आम सूचना जारी किया गया है। तो मान के चलिए, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा, तथा उसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन आश्वासन को स्वीकार करता है उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। तो ये एक आम सूचना जारी हुआ है, किसी प्रकार से प्रलोभन में नहीं पड़ना है काके। तो अगला है दोस्तों, बिलासपुर में कई सारे अपडेट हैं, देख लीजिए। कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश बिलासपुर सूचना पत्र, तो यहाँ पर दोस्तों कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के विज्ञापन क्रमांक ये 2309 चयन समिति 2023 बिलासपुर दिनांक 28 जून 2023 के अंतर्गत इस स्थापना में भृत्य के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 14 अक्टूबर को चयन एवं प्रतीक्षा सूची प्रकाशित की गई है, जिसके संबंध में किसी को भी दावापत्ती हो 2 दिवस के भीतर कार्यालय को प्रस्तुत कर सकेंगे। और दावापत्ती प्रस्तुत करने हेतु 2 दिवस की गणना प्रकाशन तिथि 14 अक्टूबर का अवकाश होने से एवं दूसरे दिन रविवार अवकाश होने से दिनांक 16 अक्टूबर से की जाएगी। ठीक है, तो 16 अक्टूबर से की जाएगी, मतलब 17-18 आज तक जो है यहाँ पर दावपत्ती जो है प्रस्तुत किया जाना था भृत्य के पद में। अब ये दूसरा है दोस्तों, ये देख लीजिए, स्टेनोग्राफर, स्टेनो टाइपिस्ट और सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों हेतु लिखित परीक्षा दोस्तों 22 अक्टूबर को होना है। ठीक है ना, और इसका दोस्तों ये समस्त लिस्ट जो है ये जारी हो चुका है। और उसके साथ ही इनका जो प्रवेश पत्र है दोस्तों ये भी देख लीजिए, ये जारी हो चुका है। प्रवेश पत्र आप प्रिंट करने से पहले इसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई ना दोस्तों, ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों क्रमांक को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप पहुंचिएगा एग्ज़ाम दिलाने। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो भर्ती प्रक्रिया है अपने दूसरे फेज में आ गई है। लास्ट फेज इसका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इसका भी कहना चाहिए नियुक्ति हो जाएगा। पदों की संख्या बहुत बढ़िया है दोस्तों इसमें, तो इसलिए अच्छे से परीक्षा आप दिलाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये भी बिलासपुर का ही है, देख लीजिए।
आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों भर्ती समिति जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग। तो यहाँ पर देख लीजिए सहायक ग्रेड 3 के अनंतिम चयन परिणाम के उपरांत दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात, अर्थात चयन परिणाम जारी किया गया था जिसमें दावा आपत्ति मंगाया गया था और दावा आपत्ति के निराकरण के पश्चात जो है संशोधित टेबुलेशन जारी किए जाने की सूचना। तो इसको देख लीजिए 3 अक्टूबर को अनंतिम चयन परिणाम जारी किया गया था। 9 अक्टूबर तक दावापत्ति जो आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित तिथि में दावापत्ति प्राप्त होने के पश्चात दावापत्ति का निराकरण किया गया। समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को पुनः देखा गया और उसमें पाई गई टंकण, अंकण, मुद्रण एवं प्रक्रिया संबंधित त्रुटि को सुधार गया जो निम्नानुसार है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है चेंज हुई है। भर्ती समिति के निर्णय 12 अक्टूबर के अनुसार संशोधित है। और उसके बाद दोस्तों ये देख लीजिए, अतः संशोधित टेबुलेशन तदनुसार टेबुलेशन को संशोधित कर अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया। अंतिम चयन परिणाम दिनांक 16 अक्टूबर को जारी किया गया तथा संशोधित टेबुलेशन जारी किया जा रहा है। तो देख लीजिए ये टेबुलेशन जो है जारी किया गया है, अंतिम परिणाम है। ठीक है, ये देख लीजिए दोस्तों इस प्रकार से। ठीक, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या चीज़ें हो रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दिशा निर्देशों के परिपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग में स्थापित लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालय के क्रियान्वयन किए जाने हैं। तो लीगल एंड डिफेंस काउंसिल में स्टाफ की नियुक्ति जो है 3 पद सभी जगह होना था। तो यहाँ पर हो क्या रहा है देख लीजिए। पात्र अपात्र सूची दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिए जारी की गई है और जो लोग अपात्र घोषित किए गए अभ्यर्थी से दिनांक 11 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक समस्त आवश्यक दस्तावेज सहित जो है इस कार्यालय में स्वतः उपस्थिति होकर अपात्रता के संबंध में अपना दावा जो है आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। और 11 अक्टूबर शाम 5 बजे तक दावा आपत्ति आवेदनों पर विचारोपरांत उक्त तीनों पद हेतु अंतिम रूप से पात्र अभ्यर्थियों की सूची सर्वसाधारण के लिए जारी कर दी जाएगी। और देख लीजिए तो दोस्तों मान के चलिए इसका जो है पात्र सूची जो है जारी कर दिया गया है। ये देख लीजिए सहायक क्लर्क पात्र सूची इस प्रकार से। तो इसका मान के चलिए दोस्तों जो कौशल परीक्षा है वो बहुत जल्दी ही दोस्तों होना है। अगला है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर दोस्तों एक परीक्षा होना था सहायक प्रोग्रामर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हुई दिनांक 15 अक्टूबर को स्थान शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंडागांव में आयोजित लिखित परीक्षाओं का आगामी आदेश पर्यंत जो है निरस्त किया जाता है। और नई जो आगामी लिखित परीक्षा दिनांक है कहना चाहिए, नया दिनांक है 5 नवंबर 2023 को जो है परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ये उसी का कहना चाहिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा। तो सरगुजा में दोस्तों 22 अक्टूबर को परीक्षा होना चाहिए था। स्टेनोग्राफर 1 पद, स्टेनोग्राफर 2 पद, स्टेनोटाइपिस्ट 2 पद, संयुक्त भर्ती परीक्षा जो है वो होने वाला था दोस्तों। ये देख लीजिए 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, अर्थात 21 अक्टूबर को सहायक ग्रेड 3 का होना था, 22 अक्टूबर का इसका होना था। दोस्तों यहाँ पर एक अमेंडमेंट आ चुका है, देख लीजिए। उपरोक्त पद हेतु 21 अक्टूबर शनिवार एवं 22 अक्टूबर को आयोजित की जा रही कौशल परीक्षा जो है अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। बहुत सारा दावपत्ति चला गया होगा इसलिए ये चीज़ हो रही है। तो बहुत जल्दी दोस्तों यहाँ पर अपडेट आएगा, आप इस वेबसाइट जो है यहाँ पर बने रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली। तो यहाँ पर दोस्तों ये 16 अक्टूबर को जारी किया गया है। देख लीजिए सहायक ग्रेड 3 पद हेतु दावापत्ति पश्चात पात्र आवेदकों की सूची। तो मान के चलिए पात्र सूची जो है फाइनल आ चुका है। अब यहाँ दोस्तों सीधा कौशल परीक्षा या फिर लिखित परीक्षा जो भी आगे प्रक्रिया है वो होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए दोस्तों। अंतिम तिथि 18 अगस्त 2023 तक प्राप्त आवेदनों के अभ्यर्थियों की संशोधित पात्र सूची का प्रकाशन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की वेबसाइट में किया गया है। उक्त संबंध में यदि कोई अभ्यर्थी अपना दावापत्ति प्रस्तुत करना चाहता है तो 10 अक्टूबर के कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक जो है वो प्रस्तुत कर सकता है दोस्तों। ठीक है, और चलिए दोस्तों यहाँ पर और कोई अपडेट है तो ये देख लीजिए रायगढ़ में ये दावापत्ति किया भी गया था एक व्यक्ति के द्वारा। तो मान के चलिए ये दावापत्ति जो है निराकरण इनका किया जा चुका है। तो अगला यहाँ पर दोस्तों प्रक्रिया बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये है कहाँ का है, तो दोस्तों ये सरगुजा का ही है जो कैंसिल हुआ था। दोस्तों ये रहा छत्तीसगढ़ के जो जितने भी जो जिला कोर्ट्स है उसमें का अपडेट। ठीक है, और आप लोग अपडेट बने रहिए। जितनी भी नौकरियां हैं कोर्ट में वो दोस्तों बहुत जल्दी कहना जो उसमें प्रोसेस होता जा रहा है। आज कुछ और है, कल बदल जा रहा है, तो उस पर अपडेट बने रहिए दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।